जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है संगत जी। इस बार तो ना गुरु जी भी आ रहे हैं नए साल पर, आप सबके घरों में आप सबका कल्याण करने के लिए, आप सबके ऊपर अपनी कृपा करने के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर गुरु जी आपके घर में आ रहे हैं संगत जी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो गुरु जी का लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से संगत जी। लाइव है बिल्कुल। गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं बहुत सारी खुशियां लेकर, बहुत सारे गिफ्ट लेकर संगत जी। इस बार ना आप गुरु जी से जो आपने मांगना है मांग लो, जो आपकी मनोकामना है संगत जी मांग लो, जो इच्छा है, जो गुरु जी से कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, दिल खोल के मांग लो संगत जी। चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी, क्योंकि इस बार आप जो गुरु जी से मांगोगे ना वो आपको मिल जाएगा संगत जी। गुरु जी बड़े खुश हैं अपनी संगत से, तो बिना बोले ही आपको सब कुछ दे देंगे संगत जी। आज नया साल शुरू होने वाला है संगत जी। आज के सत्संग में ना गुरु जी ने हमें एक एक बात बताई है कि हमें नए साल पर क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीजें घर में लानी है, क्या नहीं लानी संगत जी। और गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में है संगत जी। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने घर में क्या क्या करना है और क्या गुरु जी का मैसेज है संगत जी। आज के सत्संग में ना गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत की दुख तकलीफ, दिक्कतें, घर की प्रॉब्लम्स सब खत्म कर दी है संगत जी। जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े होते हैं संगत जी। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि गुरु जी की कृपा आपके ऊपर तभी होगी जब आप इस सत्संग को लास्ट तक सुनोगे। गुरु जी की नए साल की ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी संगत जी जब आप एक बारी लास्ट तक सत्संग को सुन लोगे संगत जी। आज 30 दिसंबर 2024 है, दिन सोमवार का है संगत जी। आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है संगत जी। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ना ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना,
क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। क्योंकि देखो ये सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया, आपके लिए भेजा है बड़े मंदिर से लाइव। संगत जी चमत्कारी सत्संग है, इस सत्संग को सुनकर तो आपको नए साल की गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है, कृपा होनी है आपके घर परिवार पे। तो अगर आप सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, स्किप करके चले जाओगे, मिस कर दोगे, तो संगत जी पता है क्या होगा, आज आपको एक भी गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी और ना गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बारी लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक मेरी विनती और है आप सबसे हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सभी को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, मधु रहेजा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मधु रहेजा तिलक नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है और संगत जी इस बार तो ना गुरु जी भी आ रहे हैं आप सभी के घरों में, आप सभी को ब्लेस करने। ये गुरु जी का लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से। संगत जी गुरु जी खुद आ रहे हैं इस बार, नए साल से पहले पहले गुरु जी आपके घर में आ जाएंगे। संगत जी तो जो भी आपने गुरु जी से मांगना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी अरदास है, जो आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी मन की इच्छा है संगत जी, इस बार ना आप गुरु जी से मांग लो जो मन करता है। क्योंकि संगत जी इस बार आप गुरु जी से जो मांगोगे ना वो आपको मिल जाएगा संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। क्योंकि संगत जी ये मौके बार बार नहीं मिलते, ऐसी चीजें बार बार नहीं मिलती। नया साल है, गुरु जी बड़े खुश हैं अपनी संगत से, इसलिए तो गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी ने खुद बोला है कि मैं आ रहा हूं नए साल से पहले पहले, एक दिन पहले गुरु जी आपके घर में आ जाएंगे संगत जी। और आज इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज 30 दिसंबर 2024 है, दिन सोमवार का है। संगत जी
आज गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरे घर पे इतनी प्रॉब्लम रहती थी संगत जी, इतनी प्रॉब्लम थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोज रोज का रोना धोना, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, मेरे अंकल गुरुजी को मानते नहीं थे, बच्चों ने जीना मुश्किल करके रखा हुआ था, बहुओं ने संगत जी, और मैं अकेली घर में फंसी पड़ी थी, ना इधर की ना उधर की। बहुत संगत जी बड़े दिन ऐसे काटे हैं ना, मर मर के दिन काटे हैं संगत जी मैंने। जीने की इच्छा खत्म हो गई थी अंदर से ना, जीने का मन ही खत्म हो गया था। मन कर रहा था कि बस अब कहीं चले जाऊं, बस ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चली जाऊं, ये सब कुछ छोड़ के। क्योंकि संगत जी एक टाइम आता है बंदे का ना, जब ये सब पैसे से, घर से, परिवार से सब मोह माया खत्म हो जाती है संगत जी। तो इसलिए मेरा भी जीने का मन खत्म हो गया था। मेरे अंकल मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुओं के साथ मेरी बनती नहीं थी, बच्चे मेरी सुनते नहीं थे, हर तरफ से परेशान थी संगत जी, मैं हर तरफ से दुखी थी। ये तो गुरुजी महाराज अगर मुझे इस साल 2024 में नहीं मिलते ना संगत जी, मैंने तो मर जाना था। मैं सच बता रही हूँ आपको, आज कहीं मैं किसी गली के किनारे पे मरी पड़ी होती संगत जी। तो अब मैं ना गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मधु रहेजा है, मैं तिलक नगर दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि तिलक नगर कहाँ पर है। संगत जी पिछले 3-4 सालों से ना, जब से मेरे बच्चों की शादियां हुई हैं, मेरी बेटी की, मेरे दोनों बेटों की, 3-4 साल 5 साल हो गए, मतलब आप लगा लो 5 सालों से संगत जी मेरे घर का माहौल सारा ही खराब था। मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों की शादियां कर दूंगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी। होता ही है, देखो माँ बाप को होता ही है, जब बच्चों की शादियां कर दें तो बंदा फ्री हो जाता है संगत जी, है ना। आजकल उम्र का पता नहीं चलता कि बंदे को कब क्या हो जाए, तो इसलिए तो मुझे लगा मैं फ्री हो जाऊंगी, पर मुझे क्या पता संगत जी फ्री नहीं है, मैं तो और दुखी हो जाऊंगी। बहुएं आई, बहुएं संगत जी मैं नहीं कहती कि वो गलत है, उनकी मेरे साथ बनती नहीं है संगत जी। हर एक का स्वभाव ना अलग होता है, किसी का स्वभाव किसी के साथ मैच नहीं करता। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं सही हूं, ना मैं कह रही हूं कि वो गलत है, वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं। सास बहू की संगत जी कभी बनी है आज तक, बताओ मुझे आप, चाहे जितना मर्जी कर लो, सास बहू की नहीं बन सकती। घर में रोज रोज का लड़ाई झगड़ा, रोज रोज का रोना धोना संगत जी। एक फ्लैट हमारा, एक फ्लैट उसमें 3 कमरे, एक बेटे का, दूसरा कमरा दूसरे बेटे का, और तीसरा कमरा हमारा अपना। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई ऑप्शन नहीं था संगत जी। मैं जाती भी तो किसके पास जाती, अपनी बहनों के पास, अपने मायके में जहाँ कोई है ही नहीं। अभी मेरे मम्मी पापा की डेथ हुए संगत जी 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए हैं, है ना। तो कहाँ जाती, कोई ऑप्शन नहीं था संगत जी मेरे पास। रोज मेरे अंकल बोलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे संगत जी, जीना मुश्किल करके रखा हुआ था। एक पैसे की दिक्कत घर में, बच्चों से आप आजकल कोई उम्मीद नहीं लगा सकते संगत जी। बच्चे ना तो किसी को देने वाले हैं, है ना। आजकल के बच्चों पे तो आप संगत जी छोड़ ही दो कि ये हमें पालेंगे, ये हमें संगत जी देखेंगे, हमारे मतलब देखभाल करेंगे, नहीं। माँ बाप तो बच्चों को फिर भी पाल लेते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, पर संगत जी जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं ना, तो बच्चे फिर पूछते भी नहीं, उनको देखते भी नहीं है। संगत जी एक दिन क्या हुआ, इस साल की बात है, फरवरी के महीने की बात मैं आपको बता रही हूँ। मेरे अंकल अपनी शॉप पे थे। हमारी शॉप संगत जी करोल बाग में है, बहुत दूर है हमारे घर से करोल बाग, वहाँ मेरे अंकल की शॉप है। मेरे दोनों बेटे ना गुड़गांव में नौकरी करते हैं, दोनों जाते हैं अलग अलग कंपनियों में, एक की रात की होती है जॉब, एक की होती है दिन की। संगत जी उस दिन ना मेरा बेटा जो रात को नौकरी करता है वो सो रहा था, जो दिन में करता है वो गया हुआ था अपने काम पे। बहुएं दोनों घर थी, बच्चे उनके दोनों घर थे। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, घबराहट हुई, बेचैनी हुई। मेरे को संगत जी मैं शुगर पेशेंट हूँ, शुगर मेरी इतनी बढ़ गई संगत जी की पूछो मत। इतनी हाई लेवल पे चली गई मेरी शुगर
कि मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये मुझे हो क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहू को बुलाया, मेरी बहू आई, वही जो दिखावा होता है थोड़ा सा, क्या हो गया मम्मी को, क्या हो गया, क्या हो गया, करती करती अपने कमरे में चली गई। 2 घंटे तक कोई नहीं आया और डॉक्टर ने पता मुझे क्या बोला था मेरे अंकल के सामने, कि अगर आप 5 मिनट भी देरी कर देते ना हॉस्पिटल आने में तो आज आप यहाँ ना बैठे होते, पता नहीं आज आप होते भी या नहीं। संगत जी देख लो, आप ऐसे बच्चे हैं आजकल के, आप बच्चों से ना कोई उम्मीद नहीं लगा सकते आजकल के टाइम में, बड़ा मुश्किल है संगत जी। बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ नहीं बनती आजकल माँ बाप की। कई बच्चे अच्छे भी हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि सब बच्चे एक जैसे हैं, नहीं संगत जी, कई बच्चे ऐसे हैं बेचारे कुछ होता नहीं फिर भी माँ बाप को सिर पे बिठा के रखते हैं, अपनी पलकों पे बिठा के रखते हैं माँ बाप को। संगत जी बच्चे आजकल ऐसे भी हैं। अब इतना ना भी हो संगत जी, कम से कम सेवा तो करो, माँ बाप को पूछो तो सही अगर पास में रखा हुआ है। ये तो नहीं कि उनको कुछ पूछो ही ना, उनको रोटी पानी ना पूछो, उनकी सेवा ना करो। जिन्होंने तुम्हें इतना पाला पोस के बड़ा किया, इतना सब कुछ जो तुम्हें दिया, तुम्हारे लिए करना सब कुछ। अपने लिए कौन करता है संगत जी, अपने लिए कोई नहीं करता, सब अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो हमने भी वैसे ही किया था, पर पता नहीं होता ना बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या बच्चे हमारे साथ ऐसे करेंगे, पता नहीं होता संगत जी किसी को ये बात है ना, कि बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे। हम तो चलो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, तो ये तो संगत जी कोई भी किसी को नहीं बता सकता। तो ऐसे में मरते मरते बची एक बारी। संगत जी ऐसे कई बार हुआ मेरे साथ ना, कि जब मैंने अपने बच्चे को देख लिया कि ये मेरे अंकल भी मेरा साथ नहीं देने वाले, मैं अपने अंकल को बोलती थी कि आप बच्चों को समझाया करो, मेरी वो सुनते नहीं है, आप तो कम से कम समझाओ उनको, आप तो पिता हो, बच्चों के पिता हो, पापा हो, उनके बड़े हो घर के, तो कम से कम आपकी बात तो वो मानेंगे। पर संगत जी मेरे अंकल मेरे ही पीछे पड़ जाते थे ऊपर से ना, कि ये सब कुछ तेरी वजह से होता है, तू अपना ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। संगत जी मैं अपना ध्यान भी रखूं, घर का भी ध्यान रखूं, सारी चीजें करूं। संगत जी आप मानोगे इतनी उम्र में ना मैं खाना अपना खुद बनाती हूँ, खुद अपना भी और अपने अंकल का भी। देखो अंकल का तो बनाना ही है ना अपना, है ना, उनको तो मैं नहीं छोड़ सकती ना ऐसे संगत जी बहुओं के भरोसे की बना देंगी, वो तो भूखा मार दे, वो तो मैं भूखा मार दे संगत जी। ऐसा माहौल हुआ पड़ा है घर का, क्या क्या बताऊं आपको सारी बातें। संगत जी गुरुजी महाराज का मुझे पता चला 2024 में ही, इसी साल में। गुरुजी से मैंने बस एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी ये मेरे घर का माहौल ठीक कर दो या फिर उठा लो गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती गुरुजी ऐसा टाइम ना, मेरे से देखा नहीं जाता गुरुजी ऐसा टाइम, ना पैसे पास में। देखो आजकल सारी चीजें पैसों से है संगत जी, पैसे वालों की ही इज्जत होती है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता उसे कोई पूछता भी नहीं संगत जी। मेरे पास कुछ नहीं था तो कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है घर आके मेरा हाल चाल, कौन मेरी इज्जत कर रहा है। घर के बंदे इज्जत नहीं कर रहे तो बाहर वाले कहां से करेंगे संगत जी। जो घर पे बच्चे बैठे हैं, घर में बहुएं बैठी हैं, वो ही इज्जत नहीं कर रहे तो बाहर वाले कहां से आएंगे मेरी इज्जत करने के लिए। तो बहुत बुरा हाल। तो मैंने गुरुजी से बस यही बात कही, मैंने कहा गुरुजी बस आप उठा लो, फिर मुझे ऐसा करो। संगत जी गुरुजी महाराज ने एक ही बार में मेरी सुन ली। मैं सच बता रही हूं आपको संगत जी, मेरे बच्चे, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अपने आप ही दोनों मेरे बेटे आते हैं हमारे पास, मेरे पास, मेरे अंकल के पास, कहते पापा मम्मी हमें ये घर छोटा पड़ रहा है, आप इस घर को बेच रहे हो। फ्लैट था हमारा तिलक नगर में, अभी भी है। मैं बोल पड़ी, मैंने कहा क्यों बेचेंगे हम अपने घर को, इतनी मेहनत से बनाया, तो बेचने के लिए बनाया क्या? अभी हम जिंदा हैं, हम जब तक हैं तब तक हम यही रहेंगे, तुमने जहां जाना चले जाओ। दोनों बेटे मेरे संगत जी अलग अलग आज फ्लैटों में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, अपना कहाँ आजकल कोई ले सकता है।
पैसे हों तब भी संगत जी इतनी महंगाई हुई है, 1 करोड़ से कम तो कुछ आता भी नहीं है, लाखों में तो बात ही नहीं है कहीं पे। तो संगत जी ऐसे करके ना अलग अलग आज रह रहे हैं, किरायों पे रह रहे हैं, किराए भर रहे हैं, हमारे साथ कोई मतलब नहीं है उनका। संगत जी जब तक मेरे साथ थे ना मेरे बच्चे, मैं बता रही हूं मेरे को शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम और भी अन्य बीमारियां संगत जी मेरे को हो गई थी, क्योंकि रोज रोज का लड़ाई झगड़ा, रोज रोज का रोना धोना देख देख के ना बंदे की तबीयत खराब हो जाती है संगत जी। तो वैसे ही मेरा हाल था। अब जब से मेरे बच्चे अलग अलग हुए संगत जी, तब से मेरा वेट भी गेन हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। हेल्थ भी ठीक रहती है, हार्ट की भी दिक्कत इतनी नहीं है, बीपी नॉर्मल रहता है, शुगर ठीक रहती है, गुरुजी महाराज की कृपा से। मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये सारा कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने करा है, और ये कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता संगत जी। इतना कुछ आपको कोई भी नहीं देगा। जो जो चीजें आपको गुरुजी देंगे ना संगत जी, बिना मांगे वो इतना देते हैं संगत को, इतना देते हैं, मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि जो लोग ये बोल देते हैं ना बड़ी आसानी से कि हमारी तो गुरुजी सुनते ही नहीं है, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, अमीरों के गुरु। संगत जी बड़ा गुस्सा आता है मेरे को बातें सुन के ना, गुस्सा आता है संगत जी कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। गुरुजी कोई अमीरों के गुरु नहीं है, वो सबके गुरु हैं, वो सबके लिए गुरुजी हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में कोई प्राइम मिनिस्टर भी चला जाएगा ना तो वो भी जाके नीचे ही बैठेगा, नीचे ही बैठेगा संगत जी, वो भी आम संगत के साथ में। ये नहीं कि उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा बहुत बड़ा, वहां सब आम लोग हैं, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जज हो, पुलिस वाला हो, झुग्गी वाला हो, सड़क पे सामान बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सारे बराबर हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में। कोई भेदभाव नहीं होता वहां पे, भेदभाव होता है संगत जी अलग जगहों पे, वहां होता है भेदभाव। गुरुजी के बड़े मंदिर में कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब सब बराबर हैं, नई संगत पुरानी संगत सारे बराबर हैं। ये तो हम लोग बोल देते हैं ना कि वो नई संगत है तो उनकी अभी मतलब उनको मिलेगा नहीं कुछ, अभी वो भी आते रहे, और जो पुरानी संगत है उनके गुरुजी बड़े पास हैं, उनके नजदीक हैं गुरुजी। ये कहने वाली बातें होती हैं संगत जी, गुरुजी सबके पास है, सबसे दूर है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। नया पुराना गुरुजी देखते नहीं है कि ये नया है तो इसकी मैं नहीं सुनूंगा, ये पुराना है तो इसकी मैं सुन लेता हूं, मतलब इसको मैं दे देता हूं सब कुछ। ये कहने वाली बातें हैं संगत जी। आप मुझे देख लो, मैं कोई पुरानी संगत हूं गुरुजी, मुझे मौका मिला सत्संग शेयर करने का आज, और मैं ऐसी ऐसी संगत को जानती हूं जो 5-5, 7-7 सालों से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, उनको अभी तक इस चैनल पे सत्संग शेयर करने का मौका नहीं मिला। हैरानी वाली बात है, हैरानी वाली बात है संगत जी। तो कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए, बुरी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। मैंने देख लिया बुरा सोच सोच के संगत जी होता कुछ नहीं है, बंदा सोचता रहता है, सोचता रहता है, होता कुछ भी नहीं है। होता वही है जो गुरुजी को मंजूर है, जो गुरुजी चाहते हैं हमारे लिए, और वो जो चाहते हैं अच्छा ही चाहते हैं। हमेशा गुरुजी अपनी संगत के लिए अच्छा ही करेंगे ना, बुरा थोड़ी कर देंगे संगत जी, अच्छा ही होगा सब कुछ ना। अच्छे के लिए तो वो आए हैं दुनिया में, वरना उनको क्या पड़ी थी, उनको क्या जरूरत थी आने की। वो अच्छा हमारा भला करने के लिए आए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं। तो संगत जी ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। आज नया साल देखो शुरू होने वाला है, 2025 आने वाला है, कैसे बीत गया ये साल पता ही नहीं चला, कैसे बीत गया संगत जी। मैं तो मतलब 2024 तो मेरे लिए इतना लकी रहा है ना संगत जी, मतलब मैं बीमारियों से निकली भी हूँ बाहर, मरते मरते बची, जो आपको बताया मैंने फरवरी में, मरते मरते बची। पर लकी इसलिए मुझे गुरुजी मिल गए इस साल में, लकी इसलिए संगत जी।
कि मुझे गुरुजी महाराज मिल गए, और गुरुजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया। जब गुरुजी ही मिल गए तो सारी चीजें मिल गई संगत जी फिर तो ये मेरा सत्संग था। कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का सोमवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी बताना जरूर। आजकल तो ना आप लोग बिल्कुल भी बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, या फिर गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है, गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है सत्संग में। संगत जी कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। सामने आ रहा है ऑप्शन, कमेंट करने वाला बटन सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग नहीं बताते। संगत जी कितनी गलत बात है। कमेंट करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। संगत जी कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ नहीं जाने वाला संगत जी। कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई टाइम नहीं लग रहा। संगत को देखो इतनी मेहनत करती है अपने सत्संग शेयर करने में। आसान थोड़ी होता है सत्संग शेयर करना। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान नहीं है संगत जी। इतनी सारी संगत के आगे, इतने सारे लोगों के बीच में आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे संगत जी। 5 मिनट भी बोलने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। और उस संगत को सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते जा रहे हैं बिना रुके। तो संगत जी कमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं जाएगा संगत जी आपका। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में गुरुजी की संगत है। और पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से गुरुजी की संगत हर रोज अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, वो भी लाइव सत्संग। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग एक कमेंट करते हुए भी आपको दिक्कत होती है। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और तो देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकते हैं संगत तक कमेंट के जरिए, और कुछ नहीं हमारे पास। और अगर आप वो भी ना करो तो कितना गलत है संगत जी, कितना बुरा लगता है संगत को। संगत भी कहती होगी कैसे लोग हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कोई बताओ तो सही संगत जी। आप अगर बताओगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा? बताओ संगत जी, क्या पता चलेगा संगत को? एक कमेंट कर दोगे, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। उनको कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, और कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत जी प्लीज कमेंट करके जाया करो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना आपने। आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और सामने वाला बंदा आपकी बात सुनता रहे, कुछ बोले भी ना, हाँ ना, कुछ ना करे, ना यस ना नो, और चला जाए सुन के।
तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप भी बोलोगे ना यार बड़ा अजीब बंदा है, मैं पागल हूं क्या, बोलता जा रहा हूं इतनी देर से। गुस्सा आएगा ना संगत जी। तो वैसी संगत को गुस्सा तो नहीं आता, दुख होता है अंदर से ना, कि यार देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक कमेंट आप देखो, मैं मानता हूं आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बड़े बंदे हो, पैसे लगते हैं आपके टाइम के भी पैसे हैं, कोई बात नहीं। संगत जी सिर्फ जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में, वो तो लिख दो संगत जी। जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती संगत जी। जहां गुरु जी आ गया ना, जहां गुरु जी का नाम, बस सब कुछ आ गया समझो वहां पे, अच्छा बुरा सब कुछ वहीं पे आ जाता है फिर संगत जी। तो प्लीज कमेंट करके जाया करो, ऐसे बिल्कुल मत जाया करो। फ्री है, फ्री की चीज का फायदा उठाओ। मैं तो कहूंगा जो फ्री है तो एक की जगह, दो की जगह 5-5 कमेंट करो, और अच्छा लगेगा संगत को, और हिम्मत मिलेगी सत्संग शेयर करने की आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि देखो संगत जी नया साल है, नया साल है, गुरु जी के सत्संग बड़े अच्छे अच्छे आने वाले हैं आपके लिए, गुरु जी भेजेंगे सारे सत्संग बड़े मंदिर से। तो प्लीज कमेंट करके जाना, ऐसे मत जाना। संगत जी आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हुए हैं संगत जी। तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना,
उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना। साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं,
संगत जी उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को, आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो, क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में, कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में ही सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल, लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना अपने।
अपने घर की चिंता होती है, भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके पास 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 10 लाख 5 लाख 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहा है, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के,
तो संगत जी वही करने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को क्या बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।